हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल नई वैकेंसी के लिए हम आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने 2010 के पेपर से स्टार्ट किए हैं और दोस्तों 2023 के तक बिहार पुलिस कांस्टेबल का जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का पेपर हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में 2014 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोगों ने देखा था और दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में 2014 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। जो सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उसका पेपर है। तो दोस्तों ये 100% ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर है। तो जो लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं आप लोग इसे भी जरूर पूरा देखना है और दोस्तों एक एक प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 100% प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों 2014 में भी प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भैया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 19/10/2014 का द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है। प्रीवियस ईयर पेपर है। पिछले क्लास में प्रथम पाली का हम लोगों ने देखा था। दोस्तों इसमें क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 15 तक जो है हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न है। जो हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न जो है सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आज का क्लास जो है 16 नंबर प्रश्न से क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है यह मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी जो है 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु के द्वारा किया गया था। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन का आधार है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार समाज को जो है 4 वर्ग में जो है विभाजित किया गया था। वह वर्ग कौन कौन सा था। तो दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र था। दोस्तों आरंभ में यह विभाजन जो है धर्म कर्म आधारित था और दोस्तों बाद में जो है जन्म आधारित हो गया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, वह कौन सी मिट्टी है। तो दोस्तों यह जो है काली मिट्टी है। दोस्तों पिछले दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। जो कंटिन्यू हमारे इस सीरीज के साथ जुड़े हैं उसको पता होगा कि ये जो है प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि दोस्तों आपके एग्जाम में 100% जो है प्रीवियस ईयर से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जाते हैं हम आपको जो है बता देते हैं। दोस्तों काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कौन सी है। तो दोस्तों वह पाक जल संधि है। तो दोस्तों पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगस्त 1947 में जो है स्वतंत्र होने के बाद जो है 26 जनवरी 1995 को 1950 को दोस्तों 1950 को अपना संविधान लागू करने के बाद 1952 में भारत का पहला आम चुनाव जो है संपन्न हुआ। तत्पश्चात देश में पहली बार 1952 में जो है लोकसभा का भी गठन किया गया। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दोस्तों 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताते हैं सिर्फ आप गौर से सुनते चलेंगे, याद करवाने की 100% गारंटी है। दोस्तों जब तक एक्स्ट्रा फैक्ट आप नहीं सुनेंगे तब तक आपको प्रीवियस ईयर देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप जो है इसलिए एक भी पॉइंट को भगाएंगे नहीं, सिर्फ गौर से सुनते चलेंगे, याद होते जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसका निर्माण जो है 1966 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। कृष्णा नागार्जुन सागर बांध का निर्माण जो है 1966 ईस्वी में पूरा हुआ था। गलत कथन को चिन्हित करें। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है गलत कथन है। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 21 का जो है गलत है। तो दोस्तों इसकी आयु 30 वर्ष की हो, ये जो है गलत है। ऑप्शन डी जो है 21 नंबर का क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो दोस्तों यह जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन का जो है प्रारंभ किया था, शुरुआत किया था। 22 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। तो ऑप्शन सी जो है
23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं हुआ होता है परंतु युद्ध का माहौल बना रहता है, उसे जो है क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे जो है शीत युद्ध कहा जाता है। तो 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है आप लोग, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है यह 12 होता है। ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी 25 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो दोस्तों आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1951 को जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो दोस्तों कौन सा राज्य था प्रथम राज्य? तो यह दोस्तों राजस्थान था। तो ऑप्शन बी जो है 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कौन सा प्रदेश जो है झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? यह दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी जो है 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? तो दोस्तों सिलिकॉन वैली के नाम से जो है बेंगलुरु को जाना जाता है। 28 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों साइलेंट घाटी के नाम से जो है केरल को जाना जाता है। और दोस्तों भारत का उद्यान जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। गोल्डन सिटी जो है अमृतसर को कहा जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। धान की डलिया जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है तथा काशी की बहन जो है गाजीपुर को कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत दोस्तों सिक्किम एवं चीन किसके मध्य से जुड़े एक दूसरे से जुड़े हैं? यह दोस्तों नाथुला दर्रा एक दूसरे से जुड़े हैं, नाथुला दर्रा हो जाएगा। नाथुला दर्रा से जो है चीन और सिक्किम जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 29 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। तो दोस्तों स्थानीय निकाय जो है अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, यह गृह कर के लिए। ऑप्शन सी जो है 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अरावली पहाड़ी जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक जो है 800 किलोमीटर की लंबाई तक जो है यह फैली हुई है। तो दोस्तों यह राजस्थान दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है 31 का राइट आंसर हो जाएंगे। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के चामोली जिले में 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह वृक्षों की कटाई के विरोध करने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। कहां पर? तो दोस्तों उत्तराखंड में 1973 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी जो है 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बैंक नोट प्रेस जो है यह देवास में स्थित है। 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का संपादन जो है यह 10वें ग्रंथ में किया गया है। तो दोस्तों और 34 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो दोस्तों स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है थॉमस जेफरसन ने किया था। तो ऑप्शन सी जो है 35 का राइट आंसर हो जाएंगे। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो यह दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो यह इब्न बतूता। ऑप्शन बी जो है 36 का राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन था? तो यह दोस्तों प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? तो यह स्पुतनिक 1 था। 37 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है यह जो है कंचनजंगा है। ऑप्शन ए जो है 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय हिमालय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गॉडविंड आइंस्टीन यानी K2 है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर लद्दाख में जो है स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, सिक्किम में है। और दोस्तों भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो है नंदा देवी है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, हिमालय में जो है यह स्थित है। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो दोस्तों यह जो है
राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है? 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? तो दोस्तों कौन सी जो है यह तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? तो दोस्तों यह जो है पिजन पी। दोस्तों बीज पिजन पी जो है अरहर को कहा जाता है, ये जो है तेल उत्पादन नहीं करता है। तो ऑप्शन सी जो है 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है यह केरल राज्य में स्थित है। 41 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। तो दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार के जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंग है। तो ऑप्शन ए जो है 42 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है, इसके शासन में जो है 3 मुख्य अंग है, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। दोस्तों कार्यपालिका के भी 3 अंग है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने ये जो है उपाधि दिए थे। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है बारदोली आंदोलन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था? तो दोस्तों यह जो है नीदरलैंड जो है तीसरे स्थान पर रहा था। दोस्तों उस समय के ये करंट अफेयर है, आपको ये प्रश्न ध्यान नहीं रखना है, भूल जाना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पंचायतों नगर निगम में नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, वह जो है क्या कहलाता है? तो वह जो है वार्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है 45 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों वो जो है ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर सेट होगा तो आप जो है सही आंसर कर लेंगे। इसका ऑप्शन जो है कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएंगे? दोस्तों आईसीएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आप लोग जो है एक कोना में लिख लेंगे। दोस्तों इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी आते हैं। तो दोस्तों ये जो है हो सकता है बिहार पुलिस में यहाँ पर जो है पूछने में थोड़ा गलती हो गया होगा, चाहे प्रश्न जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके आंसर में जो है ऑप्शन ए दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है आईसीएस परीक्षा पास करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सही आंसर कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्रीय व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों यह जो है समुद्रीय व्यापारिक व्यस्तम कौन सा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। 47 का डी ऑप्शन हो जाएंगे। भारत में सरकार का रूप है। तो दोस्तों भारत में सरकार का रूप जो है संसदीय है। 48 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो दोस्तों किन घटना के कारण जर्मनी और उनके राष्ट्र की हार हुई थी? यह दोस्तों जर्मनी का रूस पर आक्रमण करना, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना, ये जो है उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है 49 का राइट आंसर हो जाएंगे। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो दोस्तों महापौर जो है यह नगर निगम का प्रमुख होता है। ऑप्शन बी जो है 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये भी जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न में जो है प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों डायरेक्ट वहां से प्रश्न उठा करके इस साल पूछ दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सी नदी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार जो है दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों हो सकता है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऐसे दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है वह नरमपंथी कांग्रेस के नेता थे, ये जो है बिल्कुल गलत है। तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है 52 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा राज्य है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन जो है सबसे अधिक किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए, यह किसका कथन है? तो यह दोस्तों अब्राहम लिंकन का कथन है। ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है, डायरेक्ट उठा करके यहाँ प्रश्न पूछ दिया गया है। 54 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान
तो दोस्तों भारत का संविधान क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है और दोस्तों यह जो है संघीय संविधान है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या होता है, तो दोस्तों हिमखंड के पिघलने का कारण जो है भूमंडलीय ताप वृद्धि होता है। 56 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 55 नंबर प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको डिटेल से जानते हैं। दोस्तों भारत का संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है पारित हुआ था और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जो है प्रभावी हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है पारित 26 नवंबर 1949 और प्रभावी जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस जो है मनाया जाता है और दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है और दोस्तों भारतीय संविधान संघीय भी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इतना पॉइंट जो है भारतीय संविधान से ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वह कौन सा है। यह दोस्तों यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो 57 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों यह जो है किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है 58 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, तो दोस्तों कौन सा देश जो है त्रिसंधीय सदस्य का देश नहीं था, तो यह दोस्तों इटली नहीं था। 59 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो है दोस्तों यह जो है धुरी शक्ति था। 60 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों सत्य कथन जो है H2S संयोजित यौगिक है, ये सत्य है, बाकी जो है गलत है। ऑप्शन सी जो है 61 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, स्वाभाविक तत्व है, तो यह दोस्तों कौन सा है, तो यह कैल्शियम हो जाएगा। 62 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है, तो दोस्तों यह 5 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 360 बट्टा थीटा हो जाएगा -1, थीटा के जगह जो है यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, तो 60 डिग्री रखेंगे तो यह जो है कितना हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5, तो दोस्तों इस तरह जो है 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है 63 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरीमिडीन क्षार नहीं है, तो यह दोस्तों गुआनिन जो है यह पैरीमिडीन क्षार नहीं है। 64 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है विखंडन प्राकृतिक जो है यह तत्व है, तो यह दोस्तों यूरेनियम 235 है। 65 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो दोस्तों यह जो है प्रकाश के परिकिरणन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। 66 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो यह दोस्तों पवन वायु जो है यह गैर परंपरागत ऊर्जा का जो है स्रोत होता है, तो 67 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, यह दोस्तों जो है पाश्चुरीकरण किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है 68 का राइट आंसर हो जाएंगे। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में द्रव पाया जाता है, तो दोस्तों चींटी और मधुमक्खी के डंक में जो है यह जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 69 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये जो है समीकरण दिया गया है इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है, तो आपको ध्यान रखना है NH3 जो है यह अवकारक पदार्थ है, तो ऑप्शन ए जो है 70 का राइट आंसर हो जाएंगे। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो दोस्तों किस माध्यम में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, यह ठोस में होता है, तो ऑप्शन बी 71 का राइट आंसर हो जाएंगे। मानव हृदय में शुद्धतम रक्त पाया जाता है, तो दोस्तों मानव हृदय में शुद्धतम रक्त जो है महाधमनी एवं बाह्य निलाई में पाया जाता है। 72 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक का बहुलक नहीं है, तो दोस्तों निम्न में से कौन सा प्लास्टिक का बहुलक नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे टेफ्लॉन जो है यह प्लास्टिक का बहुलक नहीं है। यहीं पर पॉलीथीन पॉलीएस्टिरीन बेकेलाइट जो है यह प्लास्टिक का बहुलक है। ऑप्शन बी जो है 73 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है, तो दोस्तों जीवाणु द्वारा कौन सा रोग है, यह हैजा जो है जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है।
74 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी कितना होता है? तो दोस्तों इसके बीच की दूरी जो है यह दर्पण की फोकस दूरी एफ के बराबर होता है। तो 75 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर 2f के बराबर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए नहीं होगा, 2f के बराबर होगा। तो 75 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शरीर में ध्वनि यंत्र को जो है किस नाम से कहा जाता है? यह दोस्तों लैरिंक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेमी लंबी है, इस सुई के सिरे की चाल कितना हो जाएगा? इस सिरे की चाल जो है दोस्तों 12.56 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है 77 का राइट आंसर हो जाएंगे। रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ है। तो दोस्तों बल का मान जो है कितना हो जाएगा? तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बल का मान जो है आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, F बराबर mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। दोस्तों थीटा के जगह 30 डिग्री रखना है और दोस्तों m के जगह 2 kg और दोस्तों g का मान जो है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो आप लोग जो है सोल्व करेंगे इसको, तो दोस्तों यह जो है 10 न्यूटन आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 78 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो दोस्तों आयोडीन एक अधातु तत्व है जिसमें धात्विक चमक होती है। तो दोस्तों आयोडीन क्या हो जाएंगे? 79 का राइट आंसर हो जाएंगे। गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सी गैस है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह जो है मीथेन है। मीथेन को जो है CH4 से दर्शाया जाता है, इसका संरचना होता है। तो ऑप्शन सी जो है 80 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तारक रश्मियां निकलती है। तो दोस्तों तारक रश्मियां जो है यह तारकाई से निकलती है। तो 81 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो दोस्तों अधात्विक खनिज का कौन सा उदाहरण है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह जो है दोस्तों यह अधात्विक मैग्नीज का जो है उदाहरण है। तो 82 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य केक द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या होता है? यह नाभिकीय संलयन होता है। तो 83 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। तो दोस्तों जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को जो है यह लूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो 84 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका जो है क्या हो जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह जो है दोस्तों उसका संवेग दोगुना हो जाता है। तो 85 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है यह मेथेन होता है। 86 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। एक गैस संचरित होने पर तरंग दैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंग दैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकेंड हो तो गैस में तरंग का वेग जो है यह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों गैस में तरंग का वेग जो है 680 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ जो है वह कौन सा होगा? तो दोस्तों पदार्थ जो है आप लोग ध्यान रखेंगे वह गैस होगा। तो 88 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित होती है। यह दोस्तों कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित जो है क्या होती है? यह कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी जो है 89 का राइट आंसर हो जाएंगे। 90 नंबर प्रश्न है, लोहे पर कलई किए गए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिसमें इसके क्षय को जो है रोका जा सकता है? तो यह दोस्तों जिंक का लेप किया जाता है। ऑप्शन ए जो है 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग जो है मैथ का प्रश्न देख लीजिए। मैथ का प्रश्न जो है बहुत जल्द आप सभी के लिए क्लास लाने वाले हैं दोस्तों। अगर सारे प्रश्न आपसे बनता है तो बना लीजिए और दोस्तों इसका उत्तर जो है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाए। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न देखते हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबसे लास्ट में हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न देखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है? तो दोस्तों सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह जो है लड़का नगर कार हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों प व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है कंठ ओष्ठ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों इनमें से संज्ञा शब्द जो है माधुर्य है। तो ऑप्शन ए जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण का पिता जो है पाणिनि को कहा जाता है। 4 का बी राइट आंसर हो जाएंगे।
ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। तो दोस्तों ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद जो है यह कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कपीस और सचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो है यह कपि प्लस ईश और सचि प्लस इंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन बी में जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये जो है सही नहीं है। 7 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों पूर्व क्रिया का उदाहरण जो है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ये जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फिल ऑफ द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है खाली स्थान को भरना है। नेक्स्ट टाइम वी डैश डैश खाली स्थान एन आए ऑन आवर, यहाँ पर जो है दोस्तों कंपास सो दैट वी डू नॉट लूज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है किसका प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों विल कीप का प्रयोग खाली स्थान पर किया जाएगा। 9 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट डैश डैश खाली स्थान हैंडबैग फॉर्म द ऑफिस। तो दोस्तों 10 नंबर का जो है हर का प्रयोग किया जाएगा खाली स्थान पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। इफ आई डैश डैश इनफ मनी ऑफ वुड बाय ऑल दिस बुक। तो दोस्तों खाली स्थान पर जो है किसका प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर हार्ड का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है 11 का राइट आंसर हो जाएंगे। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो दोस्तों करेक्ट सेंटेंस कौन सा है आप लोग ध्यान रखेंगे। 12 नंबर का जो है माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स, ये जो है क्या है? करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन सी 12 का राइट आंसर हो जाएंगे। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस द सन डैश डैश इन द ईस्ट। तो दोस्तों यह जो है 13 नंबर का राइट आंसर जो है यह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राइज हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। द परहेज कम अक्रॉस मीन्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 14 नंबर का ऑप्शन बी टू मीट टू फाइंड बाय चांस हो जाएगा। ऑप्शन बी 14 का राइट आंसर हो जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द अमोंगस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। अगर दोस्तों आप सारे प्रश्न को समझ गए हैं तो दोस्तों नीचे लाइक का बटन दिया गया है, उसे दबा दीजिए ताकि हम भी समझ जाए कि आपको यह सारे प्रश्न समझ में आ गया है। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।